Good morning, students. In chapter 8, this is the last topic, that is nutritional requirement and personal hygiene. In this age, students, nutritional requirement is very important because during this age there is a rapid growth in physical and mental growth, and as a result the nutritional requirement of the body increases tremendously. So यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यू शुड टेक द प्रॉपर डाइट, दैट इज़ बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए. यू शुड नॉट कंज्यूम टू मच जंक फूड्स, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. So in nutritional requirement such as protein, vitamin and minerals, green leafy vegetables, fruits are some examples of food items that are good for adolescents. Girls also take, especially girls should consume iron, calcium and zinc for their better growth. Personal hygiene is also very important because sweating may become a major problem at this age. सबसे ज़्यादा पसीना बहुत आता है, तो इससे क्या होता है, बैक्टीरियाज विल मल्टीप्लाइड ड्यूरिंग sweat and cause bad odor. So can manage these odors by bathing and wearing clean clothes. आप क्या करो, बार बार बाथ, इतना पसीना आने से क्या होता है, बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. सो फॉर अवॉइडिंग दिस यू शुड टेक प्रॉपर बाथ एंड प्लस वियर क्लीन क्लोथ्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जेनाइटल एरियाज क्लीन. ओके, ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स दे शुड टेक केयर ऑफ देम टू their personal hygiene. Otherwise you may face some bacterial growth inside your body and on your skin, that is not good for your health. The last topic is addictive substances, drug abuse and AIDS. Substances abuse is a common problem among adolescents all over the world. इस एज में सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ एंड एड्स की जो है प्रॉब्लम वो सबसे ज़्यादा होती है. लाइक एल्कोहल, सिगरेट, गुटखा एंड पान मसाला आर सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू अ पर्सनस हेल्थ. सो एंड व्हेन कंज्यूम रेगुलरली दे आल्सो बिकम हाईली एडिक्टिव. ये रोज़ रोज़ सिगरेट, अल्कोहल, गुटखा या पान मसाला वगैरह खाने से आप क्या हो जाएंगे, एडिक्टिव हो जाएंगे, एंड इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. So student, drugs are a chemical substances that produce physical, mental, behavioral or emotional changes in the user. Use of a drug for purposes other than medicinal use is called drug abuse. Generally, when we are not feeling well and suffering from some disease, we are taking medicines. Medicines are also a type of drug, but हम वो क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसकी नीड है ताकि हम क्योर हो सकें. बट मेडिसिनल यूज़ के अलावा जो आप ड्रग्स लेते हो उसे क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज़. ड्रग एब्यूज़ हार्म्स द बॉडी सीरियसली. ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, हमारी बॉडी को सीरियसली हार्म्स करता है. अगर एक बार किसी पर्सन ने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया तो ही और शी डेवलप फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन देम. फिर क्या हो जाए, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली वो उसी पे डिपेंड हो जाएंगे. जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली. दिस डिपेंडेंस कॉमनली टर्म एज एडिक्शन. इसको हम एडिक्शन कहेंगे. मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू से नो टू ड्रग एंड अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट. कोकीन एंड marijuana आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स. तो ड्रग का यूज़ करना, इट इज़ वेरी, आप इसको ये कह सकते हो, ये कानूनी अपराध भी है जो एक कॉमन ह्यूमन बींग्स के लिए है. आवर गवर्नमेंट सेटअप सम रूल एंड रेगुलेशंस फॉर दिस ड्रग्स. सो कोकीन एंड marijuana ये कॉमन एग्जांपल्स है ड्रग्स के, जो जनरली यंग स्टूडेंट्स इसका प्रेफर करते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ.
पीपल हु यूज़ ड्रग्स आर ऑल्सो एट अ रिस्क ऑफ बींग इन्फेक्टेड विथ HIV। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको HIV डिसीज़ भी हो सकती है। HIV द डेडली वायरस दैट कॉज एड्स। ओके, ये HIV किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू द बाय शेयरिंग सिरिंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग सम ड्रग्स। सपोज किसी पेशेंट के हम इंजेक्शन से कोई ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, मे बी वो इन्फेक्टेड पर्सन के जाने से दूसरे पर्सन के लग गई तो फिर मे बी उसको भी HIV हो सकता है। एड्स ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आने से भी लोगों को एड्स हो सकता है। सो टू अवॉइड दीज थिंग्स यू शुड बी मोर केयरफुल at this age. I hope you understand the chapter very well. Thank you, students.